दोस्तों आज 21 जनवरी 2026 दिन गुरुवार। तो आज की बिहार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार की 10,000 जीविका दीदियों को 2 लाख रुपए का लोन, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। अमृत भारत ट्रेन में अब नहीं मिलेगी आधी सीट, आरएसी का झंझट खत्म, सीनियर सिटीजन और महिलाओं को मिलेगी लेबर बर्थ। अक्षय कुमार की कार का एक्सीडेंट, एसयूवी और गाड़ियों के काफिले से ऑटो की टक्कर, हादसा होते ही कूद गए एक्टर। सीएम नीतीश कुमार ने सुबह सुबह की विजय सिन्हा की सराहना, भूमि विवाद को लेकर अहम फैसला, लोगों ने मांगा सुझाव। बिहार में वैज्ञानिकों का कमाल, सिंदूर की खेती से किसान होंगे मालामाल, बीज की समस्या खत्म। जमीन माफी को लेकर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा पोस्ट, 1 अप्रैल 2026 से नया सिस्टम होगा लागू। ढोंगी बाबाओं को ग्रामीणों ने पकड़ा, महिलाओं और गरीबों से छीना गया, वापस लिया पैसा। बीजेपी में शुरू हुआ नवीन का युग, 45 साल की उम्र में संभालेंगे 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार। जनता के लिए बड़ी खबर, सोमवार और शुक्रवार को जनता से मिलेंगे गृह विभाग के अधिकारी। पटना में 1 साल के बच्चे का कटा हुआ सिर बरामद, घर अब भी लापता, नरबली की आशंका से फैली दहशत। बिहार कांग्रेस में मची खलबली, विधायकों की बगावत की आहट से डरा आला कमान, राहुल गांधी ने सभी 6 एमएलए को दिल्ली तलब किया। सम्राट बाबू आरोपियों पर बुलडोजर कब चलाएंगे, हॉस्टल पहुंचते ही भड़क गए पप्पू यादव। जेडीयू में आरसीपी सिंह की घर वापसी, यह ललन सिंह की नो एंट्री, नीतीश की चुप्पी ने बढ़ाया बिहार की सियासत का पारा। चुनाव में हार के बाद एक्शन में तेजस्वी यादव, प्रदेश अध्यक्ष सहित इन 30 दिग्गजों की आरजेडी से होगी छुट्टी। महिलाओं ने स्कूल में घुसकर टीचर को चप्पलों से पीटा, 5वीं की छात्रा से की थी छेड़छाड़। दिल्ली के बाद अब मुंबई में बनेगा बिहार भवन, 314 करोड़ में बनेगी 30 मंजिला आधुनिक इमारत। नीतीश कुमार ने गोपालगंज में योजनाओं की जानी हकीकत, बतरदे बांध से विकास स्टॉल तक किया निरीक्षण, सीएम ने सरकारी प्लान में देरी और लापरवाही पर अधिकारियों को लताड़ा। बिहार पंचायत चुनाव में कैमरे से होगी फर्जी वोटर की पहचान, मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया प्लान। गया में बिहार पुलिस सेवा आयोग की अवर निरीक्षक, परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, लेकिन एक परीक्षार्थी फरार। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के आगे झुकने के मोड में नहीं डेनमार्क, आर्मी चीफ के साथ ग्रीनलैंड पर उतार दी सेना। अब हवा में दौड़ेगी बिजली, वैज्ञानिकों ने खोजा बिना तारों के करंट भेजने का तरीका, बदल जाएगी दुनिया। यूपी महाराष्ट्र मॉडल पर बिहार में बनेगा नया एक्सप्रेसवे नेटवर्क, निवेशकों की मिलेगी रफ्तार। अयाशी का अड्डा बना था शंभू हॉस्टल का 3rd फ्लोर, पटना की नीट छात्रा के मौत के मामले में बड़ा खुलासा, अब पुलिस मैडम अग्रवाल को ढूंढ रही है। यूपी में पूरा परिवार खत्म, एक ही घर से 5 सदस्यों के शव बरामद, सभी के माथे पर गोली के निशान, मचा हड़कंप। भाजपा की कमान संभालते ही नितिन नवीन को मिली जेट कैटेगरी की सुरक्षा, अब सीआरपीएफ के घेरे में चलेंगे बीजेपी प्रेसिडेंट। बिहार एसटीएफ और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, टॉप 10 इनामी कुख्यात रंजीत यादव गिरफ्तार, कई मामलों में था फरार। निजी नर्सिंग होम की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत, स्टाफ और संचालक मौके से फरार, परिजनों ने आशा कार्यकर्ता पर गुमराह करने का लगाया आरोप। नीतीश सरकार की 2 टूक, क्षेत्रीय कार्यालयों में महिलाओं को हक देने में कोताही बर्दाश्त नहीं, सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागों को लगाई कड़ी फटकार। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर विपक्ष की प्रतिक्रियाएं, प्रमोद तिवारी बोले भाजपा इलेक्शन नहीं सिलेक्शन कराती है। बिहार में नीट छात्रा की मौत, आखिरी कॉल मां को, फिर मोबाइल स्लिप मोड में, आखिर क्यों? हरियाणा में घायल कोबरा को मिली नई जिंदगी, डॉक्टर ने 2.5 घंटे तक किया ऑपरेशन, अब 14 दिन तक करेगा बेड रेस्ट। ठेकेदार का कारनामा, बिना ड्रेन के ही बना दिया 30 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी इंटरलॉक सड़क, ग्रामीणों ने जताया विरोध। मैं चुनाव लड़ता रहूंगा, मेरी सफलता से जलते हैं लोग, बीजेपी से मैच फिक्सिंग के आरोप पर अवैसी का पलटवार। सीओ अब मनमानी ढंग से नहीं रोक सकेंगे दाखिल खारिज का आवेदन, सचिव ने दिया निर्देश। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सिंदूर की खेती में किया क्रांतिकारी शोध, हाई जर्मिनेशन मटेरियल सीड से तैयार किए गए पौधे। बिहार में जमीनी विवाद ने लिया खौफनाक रूप, 2 सगे भाइयों के बीच जमकर हुई चाकूबाजी, दोनों की हुई मौत।
दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सोमवार को एक ऐसी यात्रा पर भारत आए जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। विदेश मंत्रालय के अनुसार यूएई के राष्ट्रपति मात्र 1 घंटा 45 मिनट के लिए भारत पहुंचे थे। इतने कम समय के लिए किसी देश के बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना काफी हैरान करने वाला है। अपने इस संक्षिप्त यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया। पीएम मोदी के विशेष निमंत्रण पर भारत आए नाहयान की ये यात्रा दिखाती है कि दोनों नेताओं के बीच आपसी विश्वास और दोस्ती कितनी गहरी हो चुकी है। औपचारिकताओं से ऊपर उठकर वह कम समय में भी संवाद को प्राथमिकता दे रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में आज एक नया अध्यक्ष जुड़ने जा रहा है। बिहार के बांकीपुर सीट से विधायक और वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज आधिकारिक रूप से भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। 45 वर्षीय नवीन न केवल इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा नेता है, बल्कि वह एक ऐसी राजनीतिक मशीनरी की कमान संभालने जा रहा है जो आर्थिक और संगठनात्मक रूप से देश की किसी भी अन्य पार्टी से कोसों आगे है। सबसे युवा अध्यक्ष अमित शाह का रिकॉर्ड तोड़ा। सोमवार को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई। राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने बताया कि नवीन के समर्थन में कुल 37 संसदीय बोर्ड के सदस्यों और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के हस्ताक्षर थे। 45 साल की उम्र में अध्यक्ष बनकर नवीन ने अमित शाह 49 वर्ष का सबसे युवा अध्यक्ष होने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। दोस्तों, बिहार से एक बड़ी सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसने पूरे इलाके को दहशत के साए में धकेल दिया है। बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। यह खूनी वारदात बेगूसराय के बिहटा स्थित इब्राहिमपुर गांव में हुई है, जहां गोलीबारी की गूंज से अमन व अमान तार तार हो गया। मृतक युवक की पहचान इब्राहिम गांव निवासी छोटू कुमार के रूप में की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अपराधियों ने छोटू कुमार को पहले घेरा और फिर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। गोलियां लगते ही वो जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए, मानो कानून का उन्हें कोई खौफ ही नहीं है। दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने सीओ स्तर से भूमिधारियों के शोषण को गंभीरता से लिया है। अब जमीन के दाखिल खारिज के आवेदन को सीओ लटका कर नहीं रख सकेंगे। इसको लेकर जारी पत्र में सचिव ने समाकर्ता सुपौल समेत अन्य जिलों के समाकर्ता को कहा है कि अंचल अधिकारियों स्तर से बिना ठोस माध्यम के स्वतः आपत्ति डाली जाती है तो इसे कदाचार माना जाएगा। अक्सर देखा जाता है कि नोटिस अवधि में यदि कोई आपत्ति नहीं आती है तो सीओ स्वयं आधारहीन आपत्ति लगाकर उसे सुनवाई में डाल देते हैं। सचिव ने पत्र में लिखा है कि कई मामले में यह पाया गया है कि अंचल स्तर पर असामाजिक तत्वों द्वारा बिना आधार या बिना किसी लोगों के आपत्ति दर्ज कर देते हैं। इसके कारण निर्धारित समय सीमा में निष्पादित होने की जगह जानबूझकर वाद को लंबित रखा जाता है। दोस्तों, बिहार में नीट के मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। छात्रा की मौत के बाद बिहार की राजनीतिक तेज हो गई है। वहीं छात्रा की मौत ने पूरे बिहार सहित देश में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। नीट की तैयारी कर रही छात्रा की रहस्यमयी मौत का मामला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उतना ही उलझता जा रहा है। पुलिस जब भी इस केस की एक परत खोलती है, दूसरी परत उससे भी ज्यादा गंभीर सवाल खड़े कर देती है। अब जांच में जो नया तथ्य सामने आया है उसने पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि छात्रा ने अपनी आखिरी कॉल अपनी मां से बात की थी। ये कॉल रात के करीब 9 बजे की गई थी। इसके बाद लड़की का मोबाइल स्लीप मोड में चला गया। छात्रा की ओर से की गई ये कॉल कोई सामान्य नहीं थी, बल्कि वही कॉल उसके मोबाइल की आखिरी गतिविधियां थी। मां से बात करने के बाद मोबाइल फोन अचानक स्लीप मोड में चला गया और इसके बाद ना तो कोई कॉल आया, ना ही कोई मैसेज आया, किसी तरह की डिजिटल गतिविधियां भी नहीं हुई। इसने मामले के रहस्य को गहरा बना दिया है। दोस्तों, अब आगे क्या होगा हम आपको सारी जानकारी देते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्मृति यात्रा को लेकर कई जिलों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में वो कल गोपालगंज पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसी दौरान उन्होंने बनाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कई आदेश भी उन्होंने अधिकारियों को दिए। गोपालगंज में सीएम नीतीश कुमार ने खुले मन से लोगों को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 से पहले बिहार का जिक्र किया और उस समय में बिहार की क्या स्थिति थी इसके बारे में जानकारी दी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि 2005 से पहले बिहार में क्या था। समाज में विवाद होते थे, लोग देर शाम होने के बाद घर से नहीं निकलते थे। शिक्षा व्यवस्था की क्या हाल थी आप लोग खुद ही देखे थे, और मेरी सरकार आने के बाद क्या बदलाव हुआ है आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी अब बड़े बदलाव की
दहलीज पर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हार की समीक्षा के बाद पार्टी में ऑपरेशन क्लीन शुरू करने का फैसला किया। इस राजनीतिक कदम का उद्देश्य भीतरघातियों, बागियों और निष्क्रिय नेताओं को बाहर कर नई ऊर्जा का संचार करना है। तेजस्वी अब केवल रैलियों से सीमित न रहकर कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे और प्रदेश कार्यालय में नियमित बैठक पार्टी की कमान संभालेंगे। 25 जनवरी की बैठक इस नई कार्य योजना के लिए निर्णायक साबित होने वाली है। दोस्तों, बिहार में अपराधियों के लिए अब बच निकलना आसान नहीं होगा। पुलिस महकमा मुकदमों की जांच को और अधिक वैज्ञानिक, तेज और मजबूत बनाने की दिशा में बड़े कदम उठा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार पुलिस को हाईटेक बनाने की कड़ी में राज्य में 6 नए फॉरेंसिक साइंस लैब स्थापित किए जाने की तैयारी में है। इसके साथ ही साल के अंत तक बिहार में 1 दर्जन के करीब फॉरेंसिक जांच केंद्र कार्यरत होंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना और आसपास के इलाकों में सीएनजी नेटवर्क का अब तक का सबसे बड़ा विस्तार होने जा रहा है। गेल इंडिया लिमिटेड के इस साल के अंत तक 14 नए सीएनजी स्टेशन शुरू करने की योजना अंतिम रूप दे दिया है। सर्वे का काम पूरा हो चुका है और इसके बाद पटना क्षेत्र में सीएनजी स्टेशनों की कुल संख्या 50 तक पहुंच जाएगी। पटना में 36 सीएनजी स्टेशन संचालित है, जिसमें 9 ऑनलाइन और 37 ऑफलाइन स्टेशन शामिल है। साथ ही रोजाना 1,20,000 किलो सीएनजी की आपूर्ति हो रही है, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 1,50,000 किलो प्रतिदिन होने की उम्मीद है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि राज्य सरकार ग्रामीण प्रशासन को सशक्त बनाने के लिए उद्देश्य से बिहार में 2,500 से अधिक पंचायत सरकार भवनों का निर्माण करा रही है। इन भवनों के निर्माण पर हुए खर्च विस्तृत ब्यौरा अब सरकार ने तलब किया है। भवन निर्माण विभाग ने पंचायती राज विभाग द्वारा लिखे गए एक पत्र के बाद सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश जारी करते हुए निर्माण पर हुए खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा है। सूत्रों के अनुसार पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 में बड़ी राशि आवंटित की गई है। इन भवनों का उद्देश्य पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को एक ही परिसर में उपलब्ध कराना और आम जनता को सरकारी सेवाएं सुगमता से मुहैया कराना है। दोस्तों, बिहार के मुंगेर में एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को हिला दिया है। यहाँ 2 भाइयों के बीच चल रहे भूमि विवाद ने खूनी रूप ले लिया। दोनों भाइयों में जमकर चाकूबाजी हुई। वहीं इस घटना ने दोनों भाइयों की जिंदगी छीन ली। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे गांव में खौफ पैदा हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार घटना टेटिया बम्बर थाना क्षेत्र के खपरा गांव की है। मृतक भाइयों की पहचान शैलेश कुमार और मुकेश कुमार के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों में रास्ते के लिए जमीन छोड़ने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके बाद गर्मा गर्मी हुई और दोनों के बीच चाकूबाजी हुई, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई।